उसूल उसूल पढ़िएगा। दीन को समझने के लिए उसूल पढ़ना जरूरी है, किसी भी आदमी के चीखने चिल्लाने से मुतासिर ना हो। बस ये मैं कह रहा हूँ। उमर भाई टाइम कयामत तक है इंशाल्लाह। ठीक है, आपको मैं ना देवबंदी बनाना चाह रहा हूँ ना आपको बरेलवी बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि रिवायत के तसलसल से, मैं इसी लफ्ज बोल, रिवायत के तसलसल से अपने को जोड़ें। ठीक है, आपको किसी फिरके विरके में आने की कतन कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी चिढ़, आपको भी चिढ़। जिनको आपने उस्ताद मान लिया वो तो मुझे काफिर मान रहा है ना, मेरे इस्लाम में शक कर रहा है। अब क्या करेंगे सर? मैंने भाई अगर हजरत थानवी ने, अव्वल तो उन्होंने तकफीर नहीं की। मेरा तो इस मौजू पर मजमून है जो मैंने आज से 15 साल पहले लिखा था कि हजरत थानवी ने तकफीर नहीं की। ठीक है, तो होल्ड ऑन, इसको गलत कहने का मतलब काफिर कहना नहीं है। अच्छा, पहली बात, लेकिन हजरत थानवी कब चले गए? 1941-42 में उनका इंतकाल हो गया। मौलाना अहमद रजा खान साहब का उससे पहले इंतकाल हो गया। भाई अभी आपके सामने कौन बैठा है? मैं। आपका दूसरा उस्ताद कौन है? इंजीनियर। वो इंजीनियर मेरे इस्लाम को मशकूक कह रहा है। और अब आप उससे सवाल करेंगे जाकर कि किस बुनियाद पर मैं तुम्हारी क्यों मानूं, कौन सही है कि जब तुम उसके इस्लाम को मशकूक कह रहे हो? आपने मुझे अपना उस्ताद कैसे मान लिया? अगर आप कहते हैं कि इंजीनियर को छोड़े, मैं मतलब जिस फिरके में था उसमें ठीक था। नहीं, कोई नहीं कह रहा। नहीं, कोई नहीं कह रहा किसी को छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इंजीनियर के साथ सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने को रिवायत के तसलसल से बांधे और उसूल पढ़िएगा। दीन को समझने के लिए उसूल पढ़ना जरूरी है, किसी भी आदमी के चीखने चिल्लाने से मुतासिर ना हो। बस ये मैं कह रहा हूँ। आपने ठीक बात की है। अभी मेरी बात मैं इंजीनियर को भी सुनता नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उमर भाई टाइम कयामत तक है इंशाल्लाह। आप करें, तहकीक करें, एक मिनट हजरत ने जो फरमाया। चले रखे, अपनी बात रखें, फिर इजाजत लेंगे। थोड़ा शॉर्ट में ही रखिएगा। जी ठीक है। मैं अब ये बात बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, इंजीनियर को भी सुनने, अपनी जो एक तसलसल है उसे भी कायम रखें, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताएं कि हम थोड़ा सा ऊपर जाए ना, ये चले जाएं अहमद रजा बरेलवी तक या अशरफ अली थानवी तक, तो वो तो एक दूसरे को काफिर और क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? आपसे सवाल नहीं होगा, आपसे रोजे कयामत ये सवाल नहीं होगा कि कौन सही है, इनमें कौन गलत है। मैंने इसीलिए कहा कि आपको फिरकों से एलर्जी है ना, मुझे भी एलर्जी है। ठीक है, आपको मैं ना देवबंदी बनाना चाह रहा हूं ना आपको बरेलवी बनाना चाह रहा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि रिवायत के तसलसल से, मैं इसी लफ्ज बोल, रिवायत के तसलसल से अपने को जोड़ें। ठीक है, आपको किसी फिरके विरके में आने की कतन कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी चिढ़, आपको भी चिढ़। मुझे रवायत बताएं, मुझे रवायत नहीं समझ। उमर भाई आपने ये बात की है ना, आपने ये बात की है, होल्ड ऑन उमर भाई, आपने ये बात की है ना कि दूसरे फिरके वालों को काफिर कह रहे हैं इंजीनियर साहब ये काम नहीं करते। मेरे चैनल पर जाएं, इंजीनियर साहब की वीडियो मिलेगी आपको। उन्होंने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी को दायरा इस्लाम से खारिज किया। ये कहा है कि उसका तो इस्लाम मशकूक है। मेरे भाई आप ये दलाइल ना दें, हाँ आप ये दलाइल ना दें कि वो मौलवी जो है ना वो काफिर कह रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए मैं वहां चला गया। को गोली मारे, मैं सिर्फ सर से ये पूछ रहा हूँ कि ये मुझे कह रहा है, मुझे इनकी बात पसंद आई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो क्या होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो मुझे सब नहीं थोड़ा सा ऊपर नहीं, वही रहे ना। जिनको आपने उस्ताद मान लिया वो तो मुझे काफिर मान रहा है ना, मेरे इस्लाम में शक कर रहा है। अब क्या करेंगे सर? मैंने आपको भी अगर हजरत थानवी ने, अव्वल तो उन्होंने तकफीर नहीं की। मेरा तो इस मौजू पर मजमून है जो मैंने आज से 15 साल पहले लिखा था कि हजरत थानवी ने तकफीर नहीं की। ठीक है, तो होल्ड ऑन, इसको गलत कहने का मतलब काफिर कहना नहीं है। अच्छा, पहली बात, लेकिन हजरत थानवी कब चले गए? 1941-42 में उनका इंतकाल हो गया। मौलाना अहमद रजा खान साहब का उससे पहले इंतकाल हो गया। भाई अभी आपके सामने कौन बैठा है? मैं। आपका दूसरा उस्ताद कौन है? इंजीनियर। वो इंजीनियर मेरे इस्लाम को मशकूक कह रहा है। और अब आप उससे सवाल करेंगे जाकर कि किस बुनियाद पर मैं तुम्हारी क्यों मानूं, कौन सही है कि जब तुम उसके इस्लाम को मशकूक कह रहे हो? आपने मुझे अपना उस्ताद कैसे मान लिया? अभी मैं जवाब दूं इस बात का? जी। आप इंजीनियर को काफिर कहें, वो आपको काफिर कहे, मुझे दोनों से मतलब दिया। मुझे ये मतलब है नहीं, मैं नहीं कहता भाई काफिर, मैं नहीं कहता काफिर, मैं तकफीर नहीं करता। अच्छी बात है, इंजीनियर वो करता है, मैं वही कह रहा हूं। और इन्होंने कैसर भाई ने कितनी ही वीडियो के अंदर ये भी दिखा दिया उसकी आवाज में कि वो हजरत थानवी की भी तकफीर कर रहा। भाई जी मैं वही बात कर रहा हूं सर, तकफीरी तो वो ठहरा। दज्जाल क्या है? दज्जाल
मुझे ना इंजीनियर से कोई फर्क पड़ता है, ना आपसे, ना अशरफ अली थानवी से। मैं चाहता हूँ उमर कि भाई मेरा जो आप ही ने लिबास ये हो रहा है उसूल ना, दिया है, सॉरी टू कट यू ऑफ, आप ही ने ये उसूल दिया था कि फला उसको काफिर कह रहा था और फला उसको काफिर कह रहा था, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया, जी फिर मैंने जी इंजीनियर जी साहब को शुरू किया। जी आप बात ना एग्जैक्टली। घुमाएं मेरे भाई, आप मैं बात घुमा रहे हैं सर और मेरे मेरी ख्याल से बात बात सुने, मुकम्मल हो गई हजरत, काफी ज्यादा सर आप मेरी तफसील में बात बात आ सुने, गई। आप मेरी हाँ, बात तो ये सुन ही उसूल नहीं रहे आपने हैं। कहा ना कि नहीं मैं कैसे फला उसको काफिर कहता है, तो आप इंजीनियर नहीं के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जबकि वो हमें काफिर कह रहा है? नहीं, इंजीनियर के साथ मैंने आपको पहली बार बताया कि मैं इंजीनियर से नहीं जुड़ा हुआ, मैं इंजीनियर सिर्फ को आपने उस्ताद मान लिया हदीसों ना, वो जुड़ गए। मैं हदीसों और पे एक बात कर रहा हूँ और सर। और 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 हमें भी देखें, हम किसी के उस्ताद नहीं, इल्ला ये कि वो हमारे पास बाज़ाब्ता पढ़ने के लिए आए। अब इस वक्त 3290 लोग जो है देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब ये सारे के सारे मेरे शागिर्द को ही हैं, अच्छा देख रहे हैं, एक लेक्चर सुन रहे हैं। मुझे 10 सेकंड देंगे, हो ताकि गया, मैं आपको अब बात आगे मुकम्मल बढ़ हो गई मेरे भाई। अगर वाकई आप थोड़ा सा मुझसे ये ताल्लुक रखते हैं कि चलो मैं इनसे 2 लफ्ज सीखता हूं, जी तो ये जहन में रखिएगा कि जी अपने आप को रिवायत के तसलसल से जोड़ें। उसका तरीका क्या है मैं बता दूं। जी, वो बताएं उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अरबी जबान सीखें, ठीक है। आपको लगता है ना कि भाई हजरत थानवी से कौन जुड़े, मौलाना अहमद रजा खान से कौन जुड़े, अरे सबको साइड कर दो, ठीक है। अब आप अरबी जबान सीखें। जी अरबी जबान सीखने के बाद आप इन लोगों से पहले बल्कि इंडिया में शाह वलीउल्लाह एक चूंकि दीनी तहरीक के बहुत बड़ा नाम है, उससे पहले उनसे पहले चले जाए। उनसे पहले जो किताबें लिखी गई हैं चारों मजाहिब की, ठीक है, चारों फुकहा के यहाँ, वो आप पढ़ें। शुरुआत करें, चूंकि इंडिया पाकिस्तान के यहाँ बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा हनफी हैं, तो आप यहाँ शुरुआत करें उसूल फिक़ह हनफी से। कौन सी किताब है, कोई किताब बताएं। वो अरबी में बता रहा हूं। सबसे पहले आप पढ़ लें मसलन अल-मुजज़ फी उसूल अल-फ़िक़्ह, उसके बाद पढ़ें आप उसूल अश-शाशी, उसके बाद आप पढ़ें नूरुल अनवार, उसके बाद पढ़ें आप हुकामी। नहीं, ये सब अरबी में भैया, उर्दू में नहीं, उर्दू वाली बातें नहीं करते हम। अरबी रिवायत तो हमारी सारी अरबी में है, तर्जुमा में तो नहीं है इनकी। नहीं, ये सारी ये सब अरबी पहले पढ़नी है, उसके बाद ये सारी किताबें पढ़नी है। सारा अरबी में पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर सीखते टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। अल्लाह, अगर आप उससे पहले ही आपका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, नहीं हुआ तो आपका इल्म आ जाएगा, इल्म बढ़ जाएगा आपका। नहीं, लेकिन उर्दू में ऐसी कोई नहीं है किताब जो हम पढ़ सकें। नहीं, मुतरजिम हो सकता है कि उसने अपनी बातें घुसा दी हो, गलत कर दिया हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन तमाम कंटेमिनेशन से हटकर सीधे अरबी से अपने आप को जोड़ें, ठीक। ये सारी किताबें पढ़ें। ये तो हो गया फिक़ह हनफी में। फिक़ह शाफी में किताब रिसाला पढ़ें, इमाम शाफी की खुद की लिखी हुई है, उन्होंने अपने उसूल बयान कर दिए कि भाई हमारे यहाँ ये उसूल है, ठीक है। इसी तरीके से आप दीगर मसालिक की, यानी जो फिक़ही मज़ाहिब हैं, उनकी किताबें पढ़ें। मुहद्दिसीन का मनहज आपको देखना है, खतीब बगदादी की किताबें पढ़ें, ठीक है। इसी तरीके से कवाइद फी उलूम अल हदीस, आपको अगर वाकई समझना है कि मुहद्दिसीन का मनहज क्या है, कवाइद फी उलूम अल हदीस तकरीबन 650 सफ़ात की है। ये सारी किताबें मैंने आपको बता दी, ये पढ़ लें। जब ये पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रिवायत का तसलसल क्या होता है। जी ठीक, मैंने आपकी बात समझ ली है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अरबी वाली जो बात बताई ये तो बहुत मुश्किल है भैया, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल है तो यूट्यूब से थोड़ी नहीं सीखा जाएगा। चले ठीक है भाई, अब बहुत हो गया। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ सर, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा हज़रत, आपने ये खतीब अल बगदादी का जो रेफरेंस दिया बड़ा अच्छा रेफरेंस है कि 114 जो उनका क्राइटेरिया था जी कि सहीहैन का के ऊपर डायरेक्ट जंप लगा देते हैं। और अगर आप इंजीनियर साहब की वीडियोस देखेंगे तो उनका तो दलील देते हुए मौक़िफ़ यही होता है कि मुत्तफ़क़न अलैह हदीस है ये। जी वो बात यही कर भाई, इस मौजू के ऊपर पूरी हमारे इस्लामिक लिटरेचर में बहसें हैं और किताबों की किताबें लिखी गई हैं कि किसी हदीस का सहीहैन में होना क्या उसको एब्सोल्यूट सही बना देता है कि अब उसके मुकाबले में आप कुछ और एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पर पूरी बहसें हैं, यानी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, इनको पता भी नहीं उन किताबों के नाम।